सभी बच्चों को बेटा ए सर का प्रणाम। ठीक है, आज हम लोग काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं, वो है न्यूक्लियोफिलिसिटी। अच्छा, रिएजेंट में न्यूक्लियोफाइल और इलेक्ट्रोफाइल क्या होता है हम लोग देख चुके थे। ठीक है, आज सबसे जो ज़्यादा ज़रूरी होता है वो होता है न्यूक्लियोफिलिसिटी। ये जानना बेटा बहुत ज़रूरी होता है। तो हम लोग जो स्टडी कर रहे हैं न्यूक्लियोफिलिसिटी के बारे में। ठीक है, न्यूक्लियोफिलिसिटी होता क्या है पहले थोड़ा बात समझ लें। ठीक है, ऐसे देखो, न्यूक्लियोफिलिसिटी का मतलब ये न्यूक्लियस के प्रति लगाव। ठीक है, अब मान लिया जाए दो ऐसे न्यूक्लियोफाइल हों, सपोज करो दो न्यूक्लियोफाइल हों और उनके बीच हम रेस कराएं, न्यूक्लियस एक हो, न्यूक्लियोफाइल दो हो। जैसे मान लीजिए न्यूक्लियस का मतलब क्या, या तो ऐसे हम सीधे बता दे रहे हैं, ये पॉजिटिव चार्ज मान लिया न्यूक्लियस, सपोज कर बेटा एक न्यूक्लियोफाइल ये हमारे पास, ठीक है, मान लिया फर्स्ट है, दूसरा न्यूक्लियोफाइल क्या है, ये मान लिया हम सेकंड है। बात को समझो ध्यान से, ये है। अब दोनों में हमको रेस कराना हो, क्या कराना बेटा, रेस कराना हो कि इन दोनों में कौन सबसे पहले यहाँ जाके इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा, देगा, कौन सबसे पहले लोन पेयर इलेक्ट्रॉन को डोनेट करेगा। जो सबसे पहले पहुँचेगा वही सबसे पहले देगा। अगर हम बात करें, मान लिया जाए फर्स्ट वाला पहले पहुँच गया यहाँ, है ना, रेस में, और ये क्या पाया, सेकंड, यानी फर्स्ट ये पाया, सेकंड ये पाया, है ना। तो हम ये कहेंगे फर्स्ट की जो न्यूक्लियोफिलिसिटी है वो सेकंड से क्या है बेटा, ज़्यादा है। तो बात क्लियर है बेटा। इस तरीके से देखेंगे तो फर्स्ट की जो न्यूक्लियोफिलिसिटी होगी सेकंड से क्या हो रही होगी, ज़्यादा हो रही होगी बेटा। चलो अब ध्यान से देखो, तो न्यूक्लियोफिलिसिटी का मतलब क्या हुआ, जिसका न्यूक्लियस के प्रति लगाव सबसे ज़्यादा, हम कहेंगे उसकी न्यूक्लियोफिलिसिटी क्या है, ज़्यादा है ना। यही हमको चेक भी करना बेटा, और यही रिएक्शन के जो भी हम लोग पढ़ते हैं, रिएक्शन आगे पढ़ेंगे, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन ये सब, ठीक है, पूरे रेट ऑफ रिएक्शन को भी चेंज कर देगा। ठीक है, बहुत सारी चीज़ें को इफेक्ट डालेगा, तो ये बात याद रहे। तो हमको पढ़ना क्या, न्यूक्लियोफिलिसिटी। क्या पढ़ना बेटा, न्यूक्लियोफिलिसिटी। अब न्यूक्लियोफिलिसिटी क्या होता है, अब ध्यान से देखो, न्यूक्लियोफिलिसिटी का मतलब क्या निकल के आया, ऐसे भी हम कह सकते हैं रिएक्टिविटी ऑफ न्यूक्लियोफाइल्स टुवार्ड्स, रिएक्टिविटी ऑफ न्यूक्लियोफाइल्स टुवार्ड्स न्यूक्लियस इज नोन एज न्यूक्लियोफिलिसिटी, ये भी हम कह सकते हैं। तो हम एक एक करके लिखें बेटा। ठीक है, अगर हम बात करें, पहले तो हम लिख लें न्यूक्लियोफिलिसिटी, है ना, न्यूक्लियोफिलिसिटी, है ना, क्या होता है, हम ऐसे देख सकते हैं, रिएक्टिविटी ऑफ न्यूक्लियोफाइल, रिएक्टिविटी ऑफ न्यूक्लियोफाइल, रिएक्टिविटी ऑफ न्यूक्लियोफाइल टुवार्ड्स न्यूक्लियस is known as न्यूक्लियोफिलिसिटी, न्यूक्लियोफिलिसिटी, या इसको ऐसे भी कह सकते हैं बेटा, और करके लिख सकते हैं, है ना। अब और में क्या लिख सकते हैं, टेंडेंसी टू डोनेट लोन पेयर इलेक्ट्रॉन, टेंडेंसी ऑफ न्यूक्लियोफाइल, टेंडेंसी ऑफ न्यूक्लियोफाइल टू डोनेट लोन पेयर इलेक्ट्रॉन is known as न्यूक्लियोफिलिसिटी। किसी न्यूक्लियस में लोन पेयर इलेक्ट्रॉन देने की जितना ज़्यादा टेंडेंसी होगी बेटा, हम कहेंगे उसकी न्यूक्लियोफिलिसिटी क्या होगी, ज़्यादा हो। ठीक है, अब बात को समझो, और भी फैक्टर इफेक्ट डालेंगे, तो बात की बात है। ये हो गया क्या बेटा, न्यूक्लियोफिलिसिटी के बारे में। अब क्या क्या न्यूक्लियोफिलिसिटी में फैक्टर इफेक्ट डालते हैं, जल्दी जल्दी देख ले बेटा एक एक करके। ठीक है, क्योंकि वीडियो बहुत लंबा नहीं बनाना हम लोगों को। अब ध्यान से देखो, पहला क्या लेक्चर, पॉइंट वाइज देख लेते हैं।
फर्स्ट पॉइंट ये कह रहा है ना, इफ डोनर एटम प्रेजेंट इन, है ना, प्रेजेंट, या ऐसे लिख लो बेटा, सीक्वेंस से थोड़ा सा ऐसे फर्स्ट पॉइंट लिखो, ऐसे लिख दो। फर्स्ट पॉइंट, न्यूक्लियोफिलिसिटी न्यूक्लियोफिलिसिटी ऑफ चार्ज न्यूक्लियोफाइल is greater than neutral nucleophile, ठीक है, न्यूट्रल न्यूक्लियोफाइल, ठीक है। अब ध्यान से देखो बेटा, फॉर एग्जांपल अगर हम एग्जांपल ले लें ऐसे, अगर हमारे पास दिया हो, मान लीजिए HO-, यहाँ क्या दिया है AHOH, ध्यान से देखो बेटा, ये न्यूट्रल है, ये क्या है आपका चार्ज, सॉरी ये क्या है न्यूट्रल है। वैसे भी ध्यान दो, अगर चार्ज कोई न्यूक्लियोफाइल है तो जाहिर सी बात है उसकी एनर्जी भी क्या होगी, ज़्यादा होगी इन कंपेयर टू किसके, न्यूट्रल के। यानी कि हम कह सकते हैं यहाँ चार्ज डेंसिटी क्या है ज़्यादा इन कंपेयर टू किसके, इसके, और जिसकी चार्ज डेंसिटी ज़्यादा वही तो न्यूक्लियस पे पहले अटैक करेगा। पहले ये तो ऑलरेडी ये स्टेबल फॉर्म है, ये किस फॉर्म में है, अनस्टेबल फॉर्म में। अब मान लीजिए कोई न्यूक्लियस हो जिसमें पार्शियल पॉजिटिव भी हो सकता है या फिर फुल पॉजिटिव हो सकता है बेटा, पार्शियल पॉजिटिव भी हो सकता है या फुल, जैसे मान लीजिए आपका हो सकता है R+ या फिर RX भी हो और पार्शियल हो। अब मान लिया जाए यहाँ आप रेस कराओ OH- में या फिर HOH में, ऐसे रेस करो तो कौन पहले अटैक करेगा इस पर, मान लीजिए इस पर अटैक करा रहे हैं तो इस पर कौन पहले अटैक करेगा, ये फर्स्ट प्रेफरेंस पाएगा और ये क्या पाएगा बेटा, सेकंड। ये बात क्लियर है। तो इसका मतलब हम कहेंगे इसकी न्यूक्लियोफिलिसिटी ज़्यादा होगी किस पे, इस पे, तो हम कह सकते हैं ये ज़्यादा, क्योंकि ये ज़्यादा चार्ज न्यूक्लियोफाइल तो ज़्यादा एनर्जी है, ये पहले अपने आप को न्यूट्रलाइज करना चाहेगा। या फिर ऐसे दिया हो NH2-, यहाँ क्या दिया हो बेटा NH3, ठीक है, इसका ज़्यादा होगा। आपका ये भी हो सकता है कि HO- दिया गया और मान लीजिए NH3 दिया होता तो इसका भी ज़्यादा हो जाएगा। बात क्लियर है, क्लियर बेटा। मान लीजिए आपके पास PH2- दिया हो और यहाँ क्या दिया होता PS3, तो हम कहेंगे इसकी न्यूक्लियोफिलिसिटी क्या है, ज़्यादा है। या फिर ETO- दिया गया और ETOH दिया गया एथाइल अल्कोहल, हम कहेंगे इसकी न्यूक्लियोफिलिसिटी क्या है, ज़्यादा है। तो हमेशा हम कह सकते हैं बेटा कि जितने भी चार्ज न्यूक्लियोफाइल होते हैं उनकी न्यूक्लियोफिलिसिटी क्या होगी, ज़्यादा होगी, उनकी न्यूक्लियोफिलिसिटी क्या होगी, ज़्यादा। ये भी हो सकता है कि MES- MESH, हम कह सकते हैं इसकी न्यूक्लियोफिलिसिटी क्या होगी, ज़्यादा होगी। ये बात क्लियर है। तो चार्ज न्यूक्लियोफाइल की न्यूक्लियोफिलिसिटी के बारे में हम क्या कह रहे हैं, चार्ज न्यूक्लियोफाइल की न्यूक्लियोफिलिसिटी ज़्यादा होगी किससे बेटा, न्यूट्रल से। किससे बेटा, न्यूट्रल से। आई होप बात क्लियर हो रही होगी आपको, ठीक है। तो कोई अगर न्यूट्रल न्यूक्लियोफाइल हो, कोई चार्ज हो, तो हम कह सकते हैं चार्ज की न्यूक्लियोफिलिसिटी ज़्यादा होगी न्यूट्रल से। जल्दी लिखो बेटा फटाफट, ठीक है। चलो सेकंड पॉइंट की बात करें बेटा, ध्यान से देखो सेकंड पॉइंट क्या होता है। अब हम इसको सबको हटा रहे हैं, इतना हम लोग समझ लिए हैं कि जिसका न्यूक्लियस के प्रति लगाव सबसे ज़्यादा, हम कहेंगे बेटा उसकी न्यूक्लियोफिलिसिटी भी क्या होगी, ज़्यादा। बात सीधी सी है, कोई दिक्कत नहीं। कोई नेगेटिव चार्ज स्पेसीज या न्यूट्रल स्पेसीज जिसके पास लोन पेयर हो, ये सब बता दिए हैं, उसको न्यूक्लियोफाइल कहते हैं। और जो पहले पॉजिटिव चार्ज पे अटैक करेगा या पार्शियल पॉजिटिव चार्ज पे, हम कहेंगे उसकी न्यूक्लियोफिलिसिटी क्या है, ज़्यादा। सेकंड पॉइंट, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, है ना। न्यूक्लियोफाइल having large number
ऑफ न्यूक्लियोफिलिक सेंटर हैव more nucleophilicity, more nucleophilicity then किससे बेटा, किससे, nucleophile having less number of nucleophilic center, ठीक है, सेंटर। ध्यान से देखो, मान लिया जाए NH2 हाइड्राजीन, इसको कहते हैं बेटा, क्या कहते हैं, हाइड्राजीन। कभी कभी ऐसे भी लिख सकता है, ध्यान रहे, इसको हाइड्राजीन कहते हैं। या फिर N2H4, ये इसको क्या कहेंगे, हाइड्राजीन, है ना, हाइड्राजीन। अब हाइड्राजीन है, यहाँ क्या दिया बेटा, अमोनिया दिया, अमोनिया। अब हाइड्राजीन और अमोनिया में पूछ लिया किसकी न्यूक्लियोफिलिसिटी ज़्यादा है, तो ऑब्वियस सी बात है किसकी बेटा, इसकी। क्यों, यहाँ देखो बेटा, आपके पास यहाँ भी लोन पेयर है नाइट्रोजन पे, यहाँ भी लोन पेयर है, इनके बीच क्या हो रहा होगा, रिपल्सन हो रहा होगा। क्या हो रहा है, रिपल्सन। एक दूसरे को जो रिपेल करेंगे तो दोनों पे चार्ज डेंसिटी क्या होगी, बढ़ेगी। चार्ज डेंसिटी अगर बढ़ेगी बेटा तो जाहिर सी बात है क्या है, अपने आप को न्यूट्रल करना चाहेगा। भाई जाहिर सी बात है, जिस पर इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी बढ़ रही होगी, इलेक्ट्रॉन कहाँ अपने आप को न्यूट्रल करेगा, पॉजिटिव चार्ज के पास जाके। तो अगर यहाँ इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी ज़्यादा है तो ये आसानी से पॉजिटिव चार्ज की तरफ जाना चाहेगा। क्यों, क्योंकि आपको अपने आप को पहले न्यूट्रलाइज करना चाहेगा इन कंपेयर टू किसके, इसके। तो हम कहेंगे इसकी न्यूक्लियोफिलिसिटी ज़्यादा होगी किससे बेटा, अमोनिया से। आई बात क्लियर है, ठीक है। सेकंड, अगर आपके पास जैसे मान लीजिए दिया हो HOOH, ऐसे ऐसे, यहाँ क्या दे दिया बेटा, आपके पास दे दिया HOH वाटर, ठीक है। अब इनके बीच क्या हो रहा होगा, रिपल्सन हो रहा होगा। क्या हो रहा होगा, रिपल्सन। तो चार्ज डेंसिटी बढ़ रही होगी, और चार्ज डेंसिटी ज़्यादा है तो न्यूक्लियोफिलिसिटी ज़्यादा, न्यूक्लियोफिलिसिटी ज़्यादा है तो इसका मतलब ये है ऑर्डर इसका। बात क्लियर है। या आपके पास सपोज करो ऐसे एक सवाल बना दिया, ध्यान से देखो, फर्स्ट ऑप्शन ऐसे दे दिया, मान लीजिए ऑप्शन बना दिया H2N NH2, ठीक है। सेकंड दे दिया यहाँ HOOH, थर्ड दे दिया HO, और यहाँ क्या दे दे बेटा, NH2, फोर्थ ऐसे दे दिया HOF। अब इसमें न्यूक्लियोफिलिसिटी ऑर्डर पूछ लिया तो कोई बात नहीं। देखो बेटा, अगर न्यूक्लियोफिलिसिटी ऑर्डर पूछ रहा है तो यहाँ लोन पेयर, यहाँ लोन पेयर, यहाँ लोन पेयर, और यहाँ लोन पेयर। ये ध्यान से, कभी कभी हमारे दिमाग में ये आ जाता है बेटा कि जिसके पास लोन पेयर ज़्यादा होगा उसकी इलेक्ट्रॉन देने की पावर भी ज़्यादा होगी। मेरी बात क्लियर हो रही क्या, जिसके पास लोन पेयर ज़्यादा है उसकी इलेक्ट्रॉन देने की पावर भी ज़्यादा होगी। लेकिन ये बात हम भूल जाते हैं बेटा, हमको ये नहीं देखना कि इसके पास लोन पेयर ज़्यादा है, हमको ये देखना जरूरी है कि किसके पास चार्ज डेंसिटी ज़्यादा है। जिसके पास नेगेटिव चार्ज की डेंसिटी ज़्यादा होगी, ऑब्वियस सी बात है वो पहले न्यूट्रलाइज होना चाहेगा। पहले कैसे न्यूट्रलाइज होगा, जाहिर सी बात है क्यों न्यूट्रलाइज होना चाह रहे हैं, एनर्जी ज़्यादा है तो अपनी एनर्जी को क्या करना चाहेगा, कम करना चाहेगा, जिससे वो क्या करे, स्टेबल हो जाए। तो वो पॉजिटिव चार्ज को पहले इलेक्ट्रॉन देगा, क्या करेगा, पहले इलेक्ट्रॉन देगा। तो अच्छा, चार्ज डेंसिटी में और इलेक्ट्रॉन डी में क्या बताए थे, जितना ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम होगा, इफ एटॉमिक साइज रिमेन सेम और नियरली सेम, देन चार्ज डेंसिटी इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू किसके बताए थे, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के। अगर इलेक्ट्रोनेगेटिव बढ़ेगी तो चार्ज डेंसिटी क्या होगी, घटेगी। तो ऑब्वियस सी बात है, यहाँ नाइट्रोजन, यहाँ ऑक्सीजन, यहाँ ऑक्सीजन नाइट्रोजन, यहाँ ऑक्सीजन फ्लोरीन है, तो सबसे ज़्यादा चार्ज डेंसिटी किसके पास आएगी बेटा, इसके पास। तो हम कहेंगे 1 की न्यूक्लियोफिलिसिटी ज़्यादा होगी किससे बेटा, देखो ध्यान से, इससे है ना, थर्ड से, और थर्ड की ज़्यादा होगी किससे, सेकंड से, और सेकंड की ज़्यादा होगी किससे, फोर्थ से। बात क्यों क्लियर हो रहा है क्या, क्योंकि फ्लोरीन है, कहीं ना कहीं यहाँ चार्ज डेंसिटी घटेगी,
सबसे ज़्यादा चार्ज डेंसिटी कहाँ बेटा, यहाँ दोनों नाइट्रोजन है, दोनों पे चार्ज डेंसिटी ज़्यादा है तो ज़्यादा रिपल्सन होगा। यहाँ ऑक्सीजन ऑक्सीजन, यहाँ ऑक्सीजन नाइट्रोजन, यहाँ ऑक्सीजन फ्लोरीन, तो ऑब्वियस सी बात है यार, ऑक्सीजन नाइट्रोजन, नाइट्रोजन के पास, अब यहाँ देखो यहाँ से यहाँ तक सेम है, अंतर यहाँ आ रहा है, यहाँ ऑक्सीजन, यहाँ नाइट्रोजन, यहाँ फ्लोरीन। इलेक्ट्रॉनिक कंपेयर करोगे तो सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन आएगा? अगर हम इलेक्ट्रॉनिक कंपेयर करने लगे तो फ्लोरीन, फिर क्या आएगा ऑक्सीजन, फिर क्या आएगा नाइट्रोजन। इसका मतलब क्लियर है कि यहाँ चार्ज डेंसिटी क्या होगी, सबसे ज़्यादा रिपल्सन, ये बात क्लियर है। यहाँ और कम, यहाँ और कम, तो जहाँ ज़्यादा रिपल्सन होगा वहाँ अपने आप को पहले क्या करेगा, न्यूट्रलाइज करना चाहेगा। तो सबसे ज़्यादा बेटा 1, देन 3, देन 2, देन 4, ये न्यूक्लियोफिलिसिटी का ऑर्डर आ जाएगा। जैसे आपके पास एक सिंपल सी एग्जांपल दे दिया, कह दिया H2N, NH2 दे दिया फर्स्ट, और सेकंड दे दिया HN डबल बॉन्ड HN, और दोनों पूछ लिया किसकी न्यूक्लियोफिलिसिटी ज़्यादा है। अब ध्यान से देखो बेटा, ये sp3, ये भी sp3, ये sp2, ये भी sp2, और जाहिर सी बात है sp2 हाइड्रोजन नाइट्रोजन ज़्यादा है, क्या होगा, ज़्यादा क्या होगा बेटा, इलेक्ट्रोनेगेटिव। तो चार्ज डेंसिटी तो यहाँ कम, यहाँ ज़्यादा, और जिसकी चार्ज डेंसिटी ज़्यादा उसकी एनर्जी ज़्यादा, और जिसकी एनर्जी ज़्यादा वो सबसे पहले न्यूट्रलाइज होना चाहेगा, ऑब्वियस सी बात है, ठीक है। तो यहाँ हम कहेंगे इसकी न्यूक्लियोफिलिसिटी ज़्यादा होगी, किससे, इससे। बात क्लियर हो रही बेटा, क्लियर है, ठीक है, समझ में आ रहा है। चलो, जैसे मान लीजिए आपकी बात, ये बातें आपके दिमाग में होनी चाहिए। फटाफट लिखो बेटा, जल्दी से आगे बढ़े। ठीक है, आई होप हो गया होगा। चलो, चलो बेटा, अब थर्ड पॉइंट दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, वो क्या होता है, ठीक है। थर्ड पॉइंट क्या कह रहा है, इफ donor atom present in same period, if donor atom present in same period, then nucleophilicity and basicity remain same। फॉर एग्जाम्पल, जैसे देखो बेटा, एग्जाम्पल अगर ले हम, मान लीजिए सिंपल एग्जाम्पल लेते बेटा, हम ले लिए मेथेन, यहाँ क्या ले लिए, सपोज करो बेटा अमोनिया, क्या ले लिए यहाँ, ठीक है, वाटर, क्या ले लिए हम लोग, HF। ध्यान से एक बात को समझो बेटा, यहाँ क्या करेंगे हम लोग, ध्यान से देखो, जनरली अगर पीरियड में आते हैं तो साइज रिमेन ऑलमोस्ट सेम और नियरली सेम, ठीक है। अगर हम एसिडिक स्ट्रेंथ की बात करें, किसकी बात करें, एसिडिक स्ट्रेंथ, तो सबसे ज़्यादा ये एसिडिक, देन दिस, देन दिस। अब इसका हम कॉन्जुगेट बेस बना लें, मान लिया जाए तो F माइनस बनेगा, इसका H+ निकलेगा तो क्या बनेगा, OH माइनस। ये सब तो बातें क्लियर हैं बेटा। NH2 माइनस, यहाँ क्या बनेगा, CH3 माइनस, ये भी बात क्लियर है। अब ये स्ट्रॉन्गर एसिड है तो इसका कॉन्जुगेट बेस कैसा होगा, हम बेसिक स्ट्रेंथ की बात कर रहे हैं बेटा, बेसिक स्ट्रेंथ की बात करें तो क्या होगा, वीक एसिड स्ट्रॉन्गर एसिड, ठीक है, ये ध्यान दो। अब ये डोनर एटम क्या हो गया, यहाँ कार्बन, यहाँ नाइट्रोजन, यहाँ ऑक्सीजन, यहाँ फ्लोरीन, क्या ये सब एक ही पीरियड में है, क्या साइज नियरली सेम है। तो हम क्या देखेंगे बेटा, यहाँ क्या देखेंगे कि बेसिसिटी यानी कि चार्ज की डेंसिटी सिर्फ हमको चेक करना बेटा, बात को समझो, हमको क्या चेक करना है, यहाँ केवल चार्ज की डेंसिटी है ना। अब चार्ज की डेंसिटी कहाँ ज़्यादा होगा, लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम पे चार्ज डेंसिटी ज़्यादा होगी, तो ऑब्वियस सी बात है बेसिक स्ट्रेंथ की बात करें तो वीक एसिड का कॉन्जुगेट बेस कैसा होगा, स्ट्रॉन्गर, ये बेसिक स्ट्रेंथ। अभी क्या लिखा है,
अगर डोनर एटम, इफ डोनर एटम प्रेजेंट इन सेम पीरियड देन न्यूक्लियोफिलिसिटी एंड बेसिसिटी रिमेन सेम। तो सेम पीरियड में ही तो है, सेकंड पीरियड में सब है। इसका मतलब जो ज़्यादा बेसिक होगा उसकी न्यूक्लियोफिलिसिटी भी ज़्यादा होगी। तो न्यूक्लियोफिलिसिटी का जो ऑर्डर है, न्यूक्लियोफिलिसिटी को हम NU माइनस से रिप्रेजेंट कर रहे हैं बेटा, तो न्यूक्लियोफिलिसिटी का ऑर्डर क्या है, मान लीजिए F माइनस है, OH माइनस है, बस समझ आ रहा, NH2 माइनस है, यहाँ क्या है CH3 माइनस है। तो न्यूक्लियोफिलिसिटी का ऑर्डर क्या आएगा, ये आ जाएगा, यानी CH3 माइनस स्ट्रॉन्गर न्यूक्लियोफाइल होगा इन कंपेयर टू किसके, NH2 माइनस के। NH2 माइनस ज़्यादा होगा OH माइनस से, OH माइनस ज़्यादा होगा किससे, F माइनस से। आई होप बात क्लियर हो रही होगी, ठीक है, इज इट क्लियर, ठीक है। जैसे मान लीजिए आपके पास दिया गया सपोज करो यहाँ दे दिया ऐसे, मान लीजिए आपके पास दिया है NH2 माइनस, सपोज करो यहाँ क्या दे दिया, NH2 माइनस दे दिया, ठीक है। आपके पास अगर NH2 माइनस के साथ दे दिया हो, मान लिया जाए आपके पास CH3O माइनस, ऐसे दे दिया, और फर्स्ट और सेकंड में, और यहाँ दे दिया हो थर्ड CH3 और CH2 माइनस। अब इससे पूछा न्यूक्लियोफिलिसिटी ऑर्डर, तो कुछ नहीं यार, सबसे ज़्यादा किसका आएगा, थर्ड का, देन किसका आएगा, 1 का, देन आएगा 2 का। ये हो जाएगा इसका न्यूक्लियोफिलिसिटी का ऑर्डर। क्या आएगा बेटा, न्यूक्लियोफिलिसिटी का ऑर्डर। या फिर आपके पास ऐसे दे दिया, फर्स्ट दे दिया मान लीजिए बेटा P, ऐसे दे दिया SiS3 माइनस, सेकेंड दे दिया PH2 माइनस, थर्ड दे दिया यहाँ आपके पास क्या है बेटा HS माइनस, ये थर्ड, और फोर्थ दे दिया Cl माइनस। अब आपसे पूछ रहा न्यूक्लियोफिलिसिटी का ऑर्डर, क्या सेम पीरियड में हैं, तो हैं, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, न्यूक्लियोफिलिसिटी का ऑर्डर ये क्या होगा, स्ट्रॉन्गर बेस, इसकी न्यूक्लियोफिलिसिटी क्या आएगी, ज़्यादा, तो न्यूक्लियोफिलिसिटी का ऑर्डर क्या आएगा बेटा, ये आ जाएगा। आई होप बात क्लियर हो रही होंगी ठीक है, ठीक है। लेकिन ध्यान रहे बेटा, ध्यान क्या देना है, जैसे मान लीजिए आपके पास दिया गया, सपोज करो बेटा CH3 दे दिया, CH2 दे दिया और CH2 दे दिया, ये दे दिया। सेकंड आपके पास क्या दे दिया, CH3 दे दिया, CH2 दे दिया, NH दे दिया, है ना, क्या दे दिया बेटा, NH, ठीक है, ऐसे दे दिया हो। और थर्ड दे दिया हो CH3, और यहाँ क्या दे दिया हो, सपोज करो C ट्रिपल बॉन्ड CH, या ऐसे हम लिख दे रहे हैं, ऐसे ध्यान से देखो, ऐसे दे दिया। तो अब यहाँ क्या करेंगे, क्या करेंगे बेटा, ये भी आपको ध्यान देना होता है कि यहाँ हमको करने के लिए हम ये भी बात ध्यान दें कि ये कार्बन है, ये कार्बन है, ये है, लेकिन आपका ये जो कार्बन होगा बेटा, ये कैसा होगा, sp3 वाला होगा, ये कैसा होगा, sp3 वाला होगा नाइट्रोजन, और ये कैसा होगा, sp वाला होगा। ये अब हमको पता है कि अगर कोई कार्बन sp हाइब्रिडाइज है तो sp हाइब्रिडाइज कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी sp3 हाइब्रिडाइज नाइट्रोजन से क्या होती है, ज़्यादा होती है। क्या होती है, ज़्यादा होती है। तो चार्ज डेंसिटी सबसे ज़्यादा कहाँ है अब बेटा, सबसे ज़्यादा कहाँ है, सबसे ज़्यादा तो ऑब्वियस सी बात है यही है। तो 1 की न्यूक्लियोफिलिसिटी ज़्यादा, लेकिन किससे बेटा, 3 से होगी कि 2 से, तो आई होप अब 2 से होगी बेटा, 2 से, और 2 की ज़्यादा होगी किससे, 3 से। क्यों, क्योंकि sp3 हाइब्रिडाइज नाइट्रोजन कार्बन ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा इन कंपेयर टू किसके बेटा, sp3 हाइब्रिडाइज नाइट्रोजन से। तो इसका मतलब यहाँ चार्ज डेंसिटी अब क्या है, ज़्यादा है इन कंपेयर टू किसके, कार्बन के। तो न्यूक्लियोफिलिसिटी का ऑर्डर ही आ जाएगा। बात क्लियर है, क्लियर है, ठीक है। तो ये बातें अगर आपके पास हैं, जैसे मान लीजिए चलो एक ऑप्शन और बना लें हम लोग, ऐसे ऐसे बना लें। यहाँ आपके पास दे दिया क्या बेटा, O माइनस, यहाँ क्या दे दिया, इस तरीके से ऐसे बना दिया CH2 माइनस, यहाँ थर्ड ऐसे बना दिया, ऐसे बना दिया हो, और यहाँ दिया हो क्या बेटा, NH माइनस। अब आपसे पूछा न्यूक्लियोफिलिसिटी का ऑर्डर, तो कोई दिक्कत नहीं है। सबसे ज़्यादा क्या आएगा, 2, देन किसका आ जाएगा बेटा, 3, और देन क्या आ जाएगा, 1। ये हो जाएगा इसका न्यूक्लियोफिलिसिटी का ऑर्डर। तो बात क्लियर है। इफ डोनर एटम प्रेजेंट इन सेम पीरियड देन न्यूक्लियोफिलिसिटी एंड बेसिसिटी रिमेन सेम, यानी कि जितना स्ट्रॉन्गर आपका क्या होगा वो
बोलो, जितना स्ट्रॉन्गर बेस होगा उतना अच्छा क्या होगा, न्यूक्लियोफाइल होगा। क्या होगा, न्यूक्लियोफाइल होगा। लिखो बेटा, कॉपी करो फटाफट। ठीक है, बात क्लियर है। नेक्स्ट पॉइंट बेटा, अब इस बात को ध्यान रहे। अच्छा, कभी कभी ये बात भी याद रखना, जैसे मान लीजिए हो गया बेटा आपका, चलो आगे हम लोग किया जाए फटाफट। अब आप ऐसे देखो, एक सवाल हम देते हैं आपको। देखो यार, केमिस्ट्री मतलब होता है एक्सेप्शन। क्या होता है, एक्सेप्शन। जैसे सपोज करो एक सवाल दिया गया, मान लीजिए आपके पास दिया NH3, ठीक है, दूसरा दिया NH2, बात को समझो बेटा, और तीसरा दिया F-, ऐसे दे दिया। अब ध्यान से देखो बेटा, हम लोग थोड़ा ये ऐसे दे दिए, तो पहले तो ये देखते हैं चार्ज न्यूक्लियोफाइल की न्यूक्लियोफिलिसिटी ज़्यादा होती है, लेकिन ये सवाल आ गया तो क्या करोगे, तो आंसर हमेशा ध्यान दो, अमोनिया की न्यूक्लियोफिलिसिटी इस चार्ज न्यूक्लियोफाइल से ज़्यादा होगी, तो आंसर क्या आएगा बेटा 2, देन क्या आ जाएगा 1, देन क्या आएगा 3। तो ध्यान रहे, चार्ज न्यूक्लियोफाइल की ज़्यादा होती नो डाउट, लेकिन अमोनिया की F- से ज़्यादा होगी, अमोनिया की O- से कम हो सकती है, लेकिन F- से ज़्यादा होगी। ये बात क्लियर है, ठीक है। चलो लिखो फटाफट। नेक्स्ट जो पॉइंट होता है, हम ऐसे लिख दिए नेक्स्ट पॉइंट, ध्यान से बेटा, थोड़ा जगह भी बना लिए जाए, हम इसको हटा दे रहे हैं, ठीक है। आ रहा है ना, सब चल रहा वीडियो, ठीक है, ठीक है। ठीक बेटा, नेक्स्ट पॉइंट अगर बात करें हम लोग, ध्यान से देखो, बंद कर दो इसको। अगर नेक्स्ट पॉइंट की बात की जाए तो ध्यान से देखो बेटा, इफ डोनर एटम, नेक्स्ट पॉइंट बेटा, जो भी नंबर हो लिख लेना, इफ डोनर एटम हैव डिफरेंट एटॉमिक size or present in same group, ये भी लिख सकते हैं हम लोग, then nucleophilicity power depend upon, काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है बेटा ये, डिपेंड अपॉन नेचर ऑफ सॉल्वेंट। बेटा काफ़ी ऊपर लिखे, दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, चेक करना पड़ेगा। चलो दिख रहा, ठीक है। नेचर ऑफ सॉल्वेंट, फॉर एग्जांपल अगर हमारे पास एग्जांपल हो, ऐसे एग्जांपल ले लें, NaF, NaCl, NaBr, NaI, ऐसे हम ले लें। चलो भाई एक एक करके देख लेते हैं सॉल्वेंट क्या क्या मिल सकता है, एक एक सॉल्वेंट देख लेना। पहला देखो, इन प्रेजेंस ऑफ नॉन पोलर सॉल्वेंट। अब बात आती है नॉन पोलर सॉल्वेंट क्या होता है, तो कुछ बातें तो याद रहें, जानते ही हो, है ना। पहला पॉइंट, हैव नो पोलरिटी, डायपोल मोमेंट क्या होना चाहिए, 0। एग्जाम्पल बेटा CCl4 हो गया, CS2 हो गया, बेंजीन, इसको क्या कहते हैं लोग, बेंजीन हो गया,
हेक्सेन हो गया, एक्सेट्रा, ये भी हो सकता है। अब इसमें देखो बेटा, अगर इसकी न्यूक्लियोफिलिसिटी कंपेयर करना हो इन सॉल्वेंट में, ठीक है, तो यहाँ हम क्या लिखेंगे, इन नॉन पोलर सॉल्वेंट नो डिसोसिएशन, इंग्लिश समझ लेना बेटा, नो डिसोसिएशन ऑफ साल्ट टेक प्लेस, ठीक है। इट मीन्स साल्ट एग्जिस्ट एज आयन पेयर, ऐसे लिख सकते हैं, इट मीन्स साल्ट एग्जिस्ट एज आयन पेयर। भाई जब डिसोसिएट नहीं हो रहा है तो ये देखेंगे हम लोग, है ना। अब यहाँ बात ये आती है, तो फिर ये तो साल्ट हमारा डिसोसिएट हुआ नहीं, तो हम देखेंगे क्या बेटा, आप ध्यान से देखो, हम यहाँ समझा दे रहे हैं थोड़ा सा। अब यहाँ क्या है, मान लिया जाए आपके पास यहाँ दिया है कोई बेटा R, और ये क्या था, लिविंग ग्रुप है, ठीक है, कोई भी लिविंग ग्रुप हो, यहाँ भी दिया हो R, और ये क्या दिया है, लिविंग ग्रुप। ध्यान से समझो मेरी बात में। अब यहाँ कोई एक छोटी साइज का हो और एक कोई बड़ी साइज का हो, ऐसे हो, ठीक है। मान लिया जाए ये NaF साल्ट है, ये तो डिसोसिएट हो नहीं रहा, यहाँ क्या है बेटा, NaI, ठीक है। तो जितना एनायन आपका, जैसे फजान से रूट पढ़ते हो ना बेटा, जितना एनायन आपका क्या होगा, ध्यान से देखो यहाँ एनायन, ठीक है। अब ऐसे सोचो, कैटायन यहाँ क्या है, ध्यान से मेरी बात को बस गौर समझो बेटा, यहाँ कैटायन सेम है, एनायन पे देखो, एनायन में आई की साइज बड़ी होती है किससे, F से, ये तो बात क्लियर हो गई ना। अब जितना ज़्यादा यहाँ पोलराइजेशन होगा उतना ज़्यादा क्या आएगा, कोवैलेंट कैरेक्टर आएगा। ऐसे सोचो बेटा, जितना पोलराइजेशन होगा उतना ज़्यादा क्या आएगा, कोवैलेंट बॉन्ड कैरेक्टर आएगा, और जितना कोवैलेंट बॉन्ड कैरेक्टर आएगा उतने चांस होंगे किसमें डिसोसिएट होने का, नॉन पोलर सॉल्वेंट में डिसोसिएट होने का। यानी कि जितना ये बड़ा साइज का है इसकी पोलराइजेशन उतना ज़्यादा होगी, पोलराइजेशन ज़्यादा होगी, और पोलराइजेशन ज़्यादा होगा तो इसकी अटैक करने की क्षमता भी क्या होगी, ज़्यादा। क्यों, क्योंकि यहाँ कोवैलेंट बॉन्ड कैरेक्टर इन कंपेयर टू किसके, इसके ज़्यादा होगा, तो नॉन पोलर सॉल्वेंट में इसका डिसोसिएशन थोड़ा ही सही लेकिन ज़्यादा तो हो ही रहा होगा ना, इसके कंपेयर में ज़्यादा हो रहा होगा। तो जितना ज़्यादा पोलराइजेशन होगा हम कहेंगे उसकी न्यूक्लियोफिलिसिटी उतनी ज़्यादा होगी। तो यहाँ सीधी सी बात है, अगर यहाँ बेटा देखें हम लोग तो क्या देखेंगे, साइज, यानी कि न्यूक्लियोफिलिसिटी किस पे डिपेंड कर रही है, अब साइज पे। तो यहाँ क्या देखेंगे, मैक्सिमम पोलराइजेशन ड्यू टू बिगर साइज, सो मैक्सिमम न्यूक्लियोफिलिसिटी, तो ऑब्वियस सी बात है कि अब ध्यान से देखो बेटा, अगर आपके पास यहाँ दिया हो क्या बेटा, F माइनस, यहाँ Cl माइनस, यहाँ क्या है Br माइनस, और यहाँ क्या है I माइनस, ठीक है। ये देखो ध्यान से, ऐसे दे दिया। अब यहाँ आपसे पूछ रहा हो ध्यान से देखो, इन नॉन पोलर सॉल्वेंट और इन CCl4 इसकी न्यूक्लियोफिलिसिटी कंपेयर करो, तो आप क्या बताओगे, बेटा, इसकी न्यूक्लियोफिलिसिटी ज़्यादा होगी इससे, इसकी ज़्यादा होगी इससे, क्योंकि इसका पोलराइजेशन क्या हो रहा होगा, ज़्यादा हो रहा होगा। तो ये आयन के रूप में, आयन पेयर के रूप में एग्जिस्ट करेंगे बेटा। और जितना यहाँ फजांस रूल के अनुसार अगर देखें, जितना आपका एनायन की साइज बड़ी होगी, ठीक है, तो उतना ज़्यादा क्या होगा बेटा, कोवैलेंट बॉन्ड कैरेक्टर, और नॉन पोलर सॉल्वेंट होता है डिसोसिएशन के परसेंटेज क्या होगा, बढ़ेगा। तो जितना ज़्यादा पोलराइजेशन हो रहा होगा, हम कह रहे होंगे उतनी आसानी से क्या करेगा, न्यूक्लियोफिलिसिटी पावर बढ़ेगी। तो अगर नॉन पोलर सॉल्वेंट में पूछे न्यूक्लियोफिलिसिटी आर्डर, तो आप ये बताएंगे, जैसे
अगर आपके पास सपोज कर बेटा दे दिया CH3 S माइनस, CH3 SE माइनस, ठीक है, और यहाँ दे दिया CH3 O माइनस। ये ध्यान से देखो बेटा, ध्यान से देखो, अब ये 1, ये 2, ये 3, और यहाँ पूछ लिया इन NPS, NPS मतलब समझ रहे हो, नॉन पोलर सॉल्वेंट, और सॉल्वेंट दे दिया इन CCl4। तो हमको तो यार बताना है ना, सॉल्वेंट हमको दे दिया हो और सॉल्वेंट दे दिया है, तो जाहिर सी बात है सबसे ज़्यादा किसका आएगा, जिसका पोलराइजेशन ज़्यादा होगा। पोलराइजेशन किसका ज़्यादा होगा, सेलेनियम का। तो इसका मतलब क्लियर है, क्लियर है, तो क्या आएगा 2, देन क्या आएगा 1, देन आएगा 3। ये आंसर दिख रहा है बेटा, 2 1 3, ठीक है। चलो कॉपी करो फटाफट बेटा, दिख रहा है सब, चलो दिख रहा है, जल्दी करो बेटा। ठीक है, ठीक है, चलो अब सॉल्वेंट हम चेंज कर रहे हैं। ये हम न्यूक्लियोफिलिसिटी किसमें चेक किए बेटा, ये हम चेक किए हैं नॉन पोलर सॉल्वेंट पे। अगर हम चेक कर लें किसमें, सॉल्वेंट चेंज, ध्यान से बेटा, कितना आसान होता है यार, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री मतलब ही है ऐसा। ध्यान से, अगर बात करें हम लोग, इसी को ले लें इन पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट, शॉर्ट फॉर्म में PPS। ध्यान से देखो बेटा, कुछ नहीं, आराम से, नाम से क्लियर है, सॉल्वेंट शुड हैव पोलैरिटी, पोलैरिटी होना चाहिए, डाइपोल मोमेंट क्या होना चाहिए, नॉट इक्वल टू 0। थर्ड पॉइंट अगर इसमें डिस्कस करें हम लोग तो क्या देख सकते हैं, सॉल्वेंट शुड हैव एबिलिटी टू डोनेट प्रोटॉन, तभी तो पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट कह रहे हैं, प्रोटॉन देने की क्षमता रखता है। एग्जाम्पल की बात की जाए, वाटर ले सकते हैं, एल्कोहल ले सकते हैं, एसिड ले सकते हैं, फिनॉल ले सकते हैं, बात समझे बेटा, अमोनिया ले सकते हैं। ये सब आपके कैसे सॉल्वेंट है, पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट है। अब ध्यान से देखो, फोर्थ, अगर NaF, NaCl, NaBr, NaI आयनिक कंपाउंड है, तो आयनिक कंपाउंड पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट में आसानी से क्या होता है, डिसोसिएट हो जाते हैं। क्या होते हैं, डिसोसिएट हो जाते हैं, ठीक है। तो यहाँ साल्ट जो दिया गया था हमको, साल्ट डिसोसिएट इन PPS मतलब पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट, ठीक है। अच्छा, साल्ट अगर डिसोसिएट होगा तो किस फॉर्म में आएगा, कैटायन फॉर्म में और एनायन फॉर्म में, कैटायन फॉर्म और एनायन फॉर्म। इन PPS सॉल्वेशन ऑफ कैटायन एंड एनायन बोथ टेक प्लेस। ध्यान से देखो, दोनों का होगा सॉल्वेशन, कैटायन का भी और एनायन का भी। अब ये बात करते हैं हम लोग, ठीक है, कि अगर दोनों का होगा तो बात समझ लें हम लोग। ध्यान से देखो बेटा, हम सपोज करो वाटर ले लिए, ठीक है, दो ही ले रहे हैं बेटा, हम एक क्या ले लिए, एफ ले लिए, ठीक है, ये हमारा F है, ठीक है। एक ले लिए क्या हम, आयोडीन, मान ली
इसकी साइज बड़ी है, आयोडीन, ये ले लें। अब जरा बात को समझे बेटा, ये पढ़े हम लोग, अगर ये भी ध्यान दो, चार्ज डेंसिटी कहाँ ज़्यादा है बेटा, देखो यहाँ, अब यहाँ बात को समझो कि ये पढ़ाए थे, अगर चार्ज बियरिंग एटम डिफरेंट साइज के हैं, इफ चार्ज बियरिंग एटम हैव डिफरेंट एटॉमिक साइज देन चार्ज डेंसिटी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू किसके होगा बेटा, साइज के। अगर साइज बढ़ेगी तो चार्ज की डेंसिटी क्या होगी, घटेगी। यानी कि यहाँ अगर देखें बेटा, तो यहाँ मैक्सिमम क्या देखेंगे, ऐसे लिख सकते हैं हम लोग, मैक्सिमम चार्ज डेंसिटी, आई होप पढ़ ले जाओगे बेटा, मैक्सिमम चार्ज डेंसिटी। तो यहाँ हम कह सकते हैं अगर मैक्सिमम चार्ज डेंसिटी बेटा, तो इसका मतलब सीधा सा है HOH, हम ऐसे लिख रहे हैं बेटा, HOH, HOH, ध्यान से देखो बेटा, अब ये क्या होगा, यहाँ निगेटिव चार्ज है तो इससे पार्शियल पॉजिटिव ही तो आएगा इस पर, ऐसे 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 सॉल्वेशन हो जाएगा, ठीक है। ठीक है, ऐसे ही यहाँ भी सॉल्वेशन हो रहा होगा। मान लीजिए HOH, चलो ऐसे हो रहा, ठीक है। मान लें ऐसे, चलो एक और बना दे, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, हमको थ्योरी समझना पड़ेगा। ऐसे हो गया, ठीक है, बात क्लियर है। ऐसे मान लिया, ऐसे अब ध्यान से देखो बेटा, ऐसे बन गया। हमको इससे नहीं मतलब कि ये छोटा दिख रहा है या बड़ा दिख रहा है, ये बस, ठीक है, ये ध्यान दो, मैक्सिमम चार्ज डेंसिटी। तो यहाँ इस पॉइंट पे अगर हम बात करें, दोनों को कंपेयर कर रहे हैं बेटा, ध्यान से देखो, यहाँ क्या देखेंगे, मिनिमम चार्ज डेंसिटी, मिनिमम चार्ज डेंसिटी। चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग, ठीक है। अगर मैक्सिमम चार्ज डेंसिटी है तो मैक्सिमम सॉल्वेशन, मैक्सिमम सॉल्वेशन। अगर मैक्सिमम सॉल्वेशन है तो जितने ज़्यादा वाटर मॉलिक्यूल लगेंगे, साइज क्या होगी, बढ़ जाएगी, ठीक है, बिगर साइज। ठीक है, लेस आयनिक मोबिलिटी, भाई जितना बड़ा साइज रहेगा लेस आयनिक मोबिलिटी। भाई सीधी सी बात है कि हम अकेले हैं, मान लिया सपोज कोई दुबला पतला है, बहुत तेज़ दौड़ रहा है, लेकिन अब उसके ऊपर 1 कुंटल का बोझा दे दो या 10-15 बैग दे दो उसको 25-25 किलो का, तो क्या उसकी मोबिलिटी पावर वैसे ही रह जाएगी, कम हो जाएगी। क्या हो जाएगी बेटा, कम हो जाएगी। तो लेस आयनिक मोबिलिटी। अगर यहाँ देखो मिनिमम चार्ज डेंसिटी, तो क्या लिखेंगे हम, लेस सॉल्वेशन, लेस सॉल्वेशन, ठीक है। यहाँ क्या लिखेंगे हम लोग, लेसर एटॉमिक साइज या लेसर साइज लिख दो सीधे, कोई नहीं, लेसर साइज, ठीक है। यहाँ देखो मोर आयनिक मोबिलिटी, ये बात क्लियर है, मोर आयनिक मोबिलिटी। अब देखो, अगर एक दुबले और एक हेल्दी आदमी के बीच में हम लोग रेस कराएं, तो यहाँ कोई कन्फ्यूजन नहीं है कि दुबला पतला मतलब क्या, एक स्वस्थ हो दुबला पतला आदमी हो वो रेस में आगे निकल जाएगा। बात क्लियर है कि नहीं, वो आगे निकल जाएगा। लेकिन अगर सपोज करो तो हम कहेंगे उसकी न्यूक्लियोफिलिसिटी क्या थी, ज़्यादा थी। लेकिन अगर ऐसी कंडीशन एराइज हो जाए कि
एक मोटा हो, हेल्दी हो, इतना भी मोटा ना हो कि तुम चल ही ना पाए, एक हेल्दी आदमी हो, एक दुबला पतला आदमी हो, लेकिन दुबले पतले आदमी के 7-8 बैग पकड़ा दो 5-5, 6-6 किलो का, ऐसे मतलब, ठीक है, या उसके कंधे पे या सर पे सब मिला के 4-5-6 बच्चे बैठा दो, छोटे छोटे बच्चे, अब वो तो संभालने में लग जाएगा, तो क्या वो रेस में आगे निकल पाएगा? जी नहीं। अब उसकी मोबिलिटी पावर क्या होगी? घट जाएगी। तो फ्लोरीन की एटॉमिक साइज कम होने के कारण यहाँ ज़्यादा हाइड्रेशन हो जाता है, बहुत सारे वाटर मालिक्यूल आके लग जाते हैं, जिससे इसकी साइज़ क्या होती है? बिगर हो जाती है, बल्कि हो जाती है, बड़ा हो जाता है, और इसकी चलने की पावर, मोबिलिटी पावर कम हो जाती है। अब न्यूक्लियस के पास जाना है, पॉजिटिव चार्ज के पास जाना है, अभी बेचारा क्या है, जाना तो चाहिए था सबसे पहले इसी को, लेकिन छोटे छोटे ग्रुप, जो वाटर के बहुत सारे ग्रुप मालिक्यूल लग गए, जिससे इसकी मोबिलिटी पावर क्या हुई? घट गई। और इसकी क्या हुई? इसकी भी घटी, लेकिन इसके कंपेयर में कम घटी होगी, ठीक है। तो अब कौन ज़्यादा जाएगा? ये आसानी से पहुंच रहा होगा, तो न्यूक्लियोफिलिसिटी किसकी ज़्यादा होगी? यानी कि 5th पॉइंट देखेंगे, है ना, लेस न्यूक्लियोफाइल, लेस न्यूक्लियोफिलिसिटी, यहाँ क्या लिखेंगे बेटा? मैक्सिमम न्यूक्लियोफिलिसिटी। न्यूक्लियोफिलिसिटी, ठीक है। अब आप ध्यान से देखो बेटा, अब मान लिया जाए यहाँ न्यूक्लियोफिलिसिटी ऑर्डर दिया होता I माइनस Br माइनस Cl माइनस और F माइनस में इन PPS और H2O, या कुछ नहीं देता तो H2O मान के चलेंगे हमेशा, तो ऑर्डर न्यूक्लियोफिलिसिटी का ये आएगा बिना किसी कंफ्यूजन के, ठीक है, ठीक है, ये बात क्लियर है। अच्छा, अभी क्या बताए थे बेटा? लिख लो पहले, फिर जगह बना के तब बताते हैं आपको। जल्दी जल्दी करो फटाफट यार। ठीक बेटा, हटा दे, ठीक है, हम यहाँ जगह बना ले रहे हैं, आई होप लिख लिए होंगे आप। अच्छा, हम आपको एक बात बताए थे, कैटायन को भी तो सॉल्वेट करा रहा है, तो उससे कैटायन से फ़र्क क्या पड़ा? बस इतना पड़ा होगा, जैसे देखो कि आपके पास Na है प्लस, तो OH, इसको भी सांत्वना दे रहे हैं, सब इलेक्ट्रॉन प्रोवाइड करा के, है ना, सॉल्वेट करा दिया ऐसे। कभी तुम भी ले लो थोड़ा बहुत इलेक्ट्रॉन सॉल्वेशन, तो कैटायन को भी सॉल्वेट करते हैं और एनायन को भी सॉल्वेट करते हैं, ठीक है। लेकिन यहाँ कैटायन से तो हमसे बहुत लेना देना नहीं था, एनायन से था, जो पता चल गया, ठीक है। तो ये बात आई होप क्लियर हो गई होंगी। जैसे मान लीजिए सवाल दिया गया, ऐसे सवाल दिया गया, फर्स्ट CH3 S माइनस, CH3 Se माइनस और CH3 O माइनस, ठीक है, 2 और 3 नंबर। अब पूछ लिए, देखो सॉल्वेंट नहीं बता रहा है, तब भी आप वाटर मान के चलोगे। वाटर क्या है? PPS। अगर सॉल्वेंट PPS रख दिया तब भी कोई दिक्कत नहीं। तो सबसे ज़्यादा सॉल्वेशन किसका होगा? इसका। तो यहाँ न्यूक्लियोफिलिसिटी का ऑर्डर क्या आएगा? 2, 1, 3। अगर देता है इन PPS, पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट, तो बात क्लियर है। लिखो फटाफट बेटा, आगे बढ़ा जाए, चलो। ठीक है, चलो। ठीक बेटा, चलो। अब यहाँ अगर हम बात करें, ध्यान से देखो यार, ये भी हटा दिए, इसको लिख लो बेटा। NaF था, NaCl था, NaBr था, NaI था।
ठीक है। अब ध्यान से देखो, ध्यान से बेटा, अगर हम देखें सॉल्वेंट चेंज कर देते हैं, अब सॉल्वेंट हम लिख रहे हैं इन पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट, ध्यान से, इन पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट, यानी कि सॉल्वेंट PAS। अब क्या है पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट, क्या होता है, ध्यान से देख लो पहले। सॉल्वेंट हैविंग, नाम से ही क्लियर है, पोलैरिटी। चलो तो ये भी क्लियर हो गया यार। डाइपोल मोमेंट नॉट इक्वल टू 0, तो ये भी क्लियर होगा। क्या, देखो ध्यान से, यानी कि पोलैरिटी है सॉल्वेंट नॉट हैव एबिलिटी टू गिव H+, मतलब प्रोटॉन, एप्रोटिक का मतलब प्रोटॉन ना दे, ठीक है। चलो भाई नेक्स्ट क्या हो सकता है, बात करें हम लोग। नेक्स्ट क्या हो सकता है बेटा, अब ध्यान से एग्जाम्पल ले लें। जैसे है ना, मान लीजिए हमारे पास क्या हो, यहाँ हम लिख दे रहे हैं कुछ एग्जाम्पल बेटा। मान लीजिए एसीटोन हो, क्या हो, एसीटोन, इसको मैं एसीटोन भी कहते हैं, ठीक है, क्या है, एसीटोन है। या फिर यही दिया हो CH3S CH3 DMSO डाई मेथाइल सल्फो ऑक्साइड, हम ये लिख दे रहे हैं डाई मेथाइल सल्फो ऑक्साइड, ठीक है, ये भी हो सकता है। चलो भाई, या फिर आपके पास दिया हो HCO NMe DMF डाई मेथाइल फॉर्मामाइड, डाई मेथाइल फॉर्मामाइड, ठीक है। या फिर यही दिया बेटा CH3 CO NMe, इसको कहते हैं DMA, क्या कहेंगे बेटा, DMA, क्या होगा DMA, बोलो, डाई मेथाइल एसिटेमाइड। ये सब क्या है बेटा, पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट है। या फिर दिया हो PONMe, ऐसे दिया हो NMe, इसे कहते हैं हेक्सा मेथाइल, हम यहाँ लिख दे रहे हैं हेक्सा मेथाइल, 6 मेथाइल है ना, हेक्सा मेथाइल फास्फोर एमाइड, फास्फोरस HMPA, हेक्सामेथाइल फास्फोरामाइड। या आप और एग्जांपल लिख सकते हो बेटा, क्राउन ईथर, हम यहाँ लिख दे रहे हैं। मान लीजिए आपके पास ऐसे दिया हो, ऐसे, इसको हम लोग कहेंगे क्राउन ईथर, ऐसे, इसे क्या कहेंगे, क्राउन ईथर। बहुत सारे होंगे, वो आगे हम बताएंगे, क्राउन ईथर, ठीक है। ये सब क्या है, पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट है। अब ध्यान से देखो, 5th पॉइंट आ पाएगा नीचे कि नहीं बेटा, हम पहले चेक कर लें तब। चलो आ जाएगा एक पॉइंट। अब ध्यान से 5th पॉइंट में डिसोसिएशन ऑफ, एक मिनट बेटा, डिसोसिएशन ऑफ साल्ट टेक प्लेस, ठीक है, यानी साल्ट तो डिसोसिएट होगा। अब ध्यान से देखो बेटा, साल्ट अगर डिसोसिएट हो रहा है तो जाहिर सी बात कैटायन आयन बनने होंगे 6। वो क्या है,
इन पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट ओनली सॉल्वेशन ऑफ कैटायन टेक प्लेस। ये ध्यान देने वाली बात, किसका होगा? कैटायन का। जैसे मान लीजिए, अब मान लीजिए हमारे पास सपोज करो बेटा NaF है, ये आयनाइज हुआ तो क्या बना होगा? Na प्लस और F माइनस। अब ध्यान से देखो बेटा, Na जो होगा मान लें Na प्लस है, ठीक है, ऐसे, तो यहाँ OS Me Me OS Me मान लें हम DMSO लिए थे, OS Me O ऐसे लिख दे रहे हैं, OS Me, तो इसको तो सॉल्वेट कर रहे होंगे, ये सब ये सॉल्वेट कर रहे हैं कैटायन। लेकिन अगर बात करें बेटा इस सॉल्वेंट का, तो SO यहाँ निगेटिव, यहाँ क्या रहा होगा? पार्शियल पॉजिटिव। ये एनायन पे तो ये पार्ट जाएगा ना भाई, कैटायन पे तो ये पार्ट गया, एनायन पे ये पार्ट जाएगा, और इस पे क्या ग्रुप लगे? 1 2 3 3 ग्रुप लगे हैं, तो क्या एनायन के पास आसानी जाके सॉल्वेट कर पाएगा? तो नहीं कर पाता है। तो कुल मिला के किसको सॉल्वेट करेगा? बस इतना जानो, कैटायन को, एनायन को सॉल्वेट नहीं करेगा। अब बात ये आई कि अगर एनायन फ्री हैं तो जाहिर सी बात है जिसकी साइज छोटी होगी, चार्ज डेंसिटी ज़्यादा होगी, उसकी न्यूक्लियोफिलिसिटी भी क्या होगी? ज़्यादा होगी। भाई पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट में तो दिक्कत आ रही थी ना, वाटर आके बैठ जा रहे थे उसके ऊपर, जिससे बेचारा वो मूव नहीं कर पा रहा था। लेकिन यहाँ कोई बात नहीं, एनायन फ्री है, यहाँ सिर्फ किसके ऊपर कोई बैठ रहा है? कैटायन। तो कैटायन का तो कोई रोल ही नहीं है। अब अगर हमारा एनायन फ्री है तो न्यूक्लियोफिलिसिटी ऑर्डर जो आएगा बेटा वो क्या आएगा? यानी कि हमारे पास FCl Br I माइनस इन PaS पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट किसका सबसे ज़्यादा होगा? F माइनस Cl माइनस Br माइनस। ये आएगा इसका न्यूक्लियोफिलिसिटी का ऑर्डर। आई होप बातें क्लियर हो रही होंगी, ठीक है? क्लियर हो रही होंगी बेटा। चलो लिखो जल्दी 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 बेटा। ठीक है, चलो अब हटा दें इसको हम। नेक्स्ट पॉइंट फटाफट बेटा ले लें। ठीक है, फिर बातें क्लियर हो रही है। चलो अब अगर आपसे कोई सवाल पूछे, ठीक है, कि इफ़ डोनर एटम, ध्यान से देखो बेटा, इसको हम नया पॉइंट करके लिख दे रहे हैं। काफ़ी इम्पोर्टेंट पॉइंट ये भी है जो हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। नेक्स्ट पॉइंट, इफ डोनर एटम is same, then nucleophilicity and basicity, बेटा मार्कर में इंक डालना पड़ेगा, is remain सेम, इज रिमेन सेम। चलो भाई एग्जाम्पल देखो, डोनर आइटम कह रहा सेम, तो जाहिर सी बात है साइज तो सेम ही होगा, ठीक है। तो चार्ज डेंसिटी जिसकी ज़्यादा होगी उसी की न्यूक्लियोफिलिसिटी क्या होगी? ज़्यादा होगी। बात तो क्लियर है, गलत तो कह नहीं रहा। अब मान लीजिए हमारे पास दिया हो, सपोज करो ऐसे लिख दे रहे, चलो
मान लीजिए RO माइनस दे दिया और HO माइनस दे दिया, और दोनों में न्यूक्लियोफिलिसिटी पूछ लिया, तो किसकी ज़्यादा आएगी भाई? ये तो इलेक्ट्रॉन दे रहा होगा, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ रहा होगा, तो 1 की ज़्यादा होगी किससे? 2 से। क्यों? रुको भैया, इंक डालने थोड़ा तब बताते हैं, ठीक है? तो ये बातें क्लियर हो रही होंगी। अब जैसे मान लीजिए आपके पास ऐसे दे दिया, फर्स्ट मतलब दे दिया आपके पास क्या बेटा? CH3 CH2O माइनस, सेकेंड दे दिया HO माइनस, थर्ड दे दिया CH3 COO माइनस, फोर्थ दे दिया हो, सपोज करें दिया हो यहाँ CH3 SOO माइनस, ये भी हो सकता है, और फिफ्थ दिया हो PHO माइनस। अब इसमें न्यूक्लियोफिलिसिटी आर्डर पूछ रहा है, तो डोनर एटम तो सेम है यार, न्यूक्लियोफिलिसिटी बेसिटी रिमेन सेम। इसका मतलब जो स्ट्रॉन्गर बेस बेटा न्यूक्लियोफाइल, तो स्ट्रॉन्गर बेस तो देखो यहाँ इसका नेगेटिव चार्ज डिलोकलाइज हो रहा होगा। नेगेटिव चार्ज कहाँ जा रहा है? ऑक्सीजन से ऑक्सीजन पे, इसका ऑक्सीजन से कार्बन पे जाएगा, ऑक्सीजन से ऑक्सीजन, ऑक्सीजन से ऑक्सीजन, ये लोकलाइज ये लोकलाइज, लेकिन यहाँ से H है, यहाँ एल्काइल ग्रुप, तो इलेक्ट्रॉन दे रहा होगा, ये सब जानते हो आप। तो सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्गर बेस ये, तो न्यूक्लियोफिलिसिटी 1, देन आ जाएगा 2, ये दोनों लोकलाइज थे इलेक्ट्रॉन। अब यहाँ किसका आएगा? फिफ्थ का, देन किसका आएगा बेटा? थर्ड का, और देन आ जाएगा किसका? फोर्थ का। आई होप बात क्लियर हो रही होंगी। जैसे एक सवाल आपको दिया न्यूक्लियोफिलिसिटी आर्डर में, दे दिया CF3 COO माइनस दे दिया, दूसरा दे दिया यहाँ CH3 COO माइनस दे दिया, और तीसरा दे दिया यहाँ ऐसे O माइनस दे दिया, और चौथा दे दिया हो ऐसे कुछ। अब यहाँ आपसे पूछ रहा न्यूक्लियोफिलिसिटी का आर्डर, तो ऑब्वियस सी बात है इसका तो नेगेटिव चार्ज लोकलाइज होगा, ठीक है, वेरी गुड। तो 4 सबसे ज़्यादा, चूँकि डोनर एटम सेम, न्यूक्लियोफिलिसिटी और बेसिटी रिमेन सेम, ठीक है। अब बात आ रहा है इन तीनों में, तो ये स्ट्रॉन्गर बेस होगा बेटा, तो 3 आ गया, यहाँ CF3 का माइनस आई, यहाँ CH3 का प्लस आई, इसका मतलब यहाँ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज़्यादा, फिर 2 आ गया, फिर क्या आ जाएगा 1। ये होगा इसका आंसर, क्या हो जाएगा? न्यूक्लियोफिलिसिटी का आर्डर, ठीक है। अब ध्यान दो, मेरी बात को ध्यान समझो बेटा, हो गया ये बात क्लियर है? चलो हटा रहे हैं। अब देखो डस्टर करेंगे बेटा, होता क्या है कि यार सवाल में एक्सेप्शन तो आएगा ही आएगा, ठीक है, वो तो केमिस्ट्री, वो आना बस जान लो, वो दिमाग मत लगाना, ठीक है। चलो वेरी गुड। अब आपके पास दिया हो CH3O माइनस, यहाँ दिया हो CH3 CH2O माइनस, यहाँ क्या दिया है? CH3 CH CH3O माइनस, यहाँ दिया CH3 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 और O माइनस। अब ध्यान समझो, ध्यान से, यहाँ बेटा अगर हम बात करें, ये हो गया होगा। अब यहाँ अगर हम बात करें तो क्या ध्यान देना है? ध्यान ये देने वाली बात है बेटा कि नो डाउट डोनर एटम से बेसिक स्ट्रेंथ की बात करें तो बेसिक स्ट्रेंथ की बात की जाए तो ये क्या है? बेसिक स्ट्रेंथ इंक्रीजेस, ठीक है, इंक्रीज कर रहा है। बेसिक स्ट्रेंथ इंक्रीजेस का मतलब ही हो गया कि यहाँ निगेटिव चार्ज की डेंसिटी मैक्सिमम और यहाँ निगेटिव चार्ज की डेंसिटी मिनिमम, ठीक है। लेकिन यार एक बात समझो, मान लीजिए ऐसे सोचो, हमको किसी से पैसे की ज़रूरत हो और हमको पता है कि एक बहुत बड़ा आदमी है जिसके पास बहुत सारा पैसा है, वो पैसा दे सकता है, चलो वो दे भी सकता है, इसमें कोई डाउट ही नहीं, उसके पास होगा दे भी सकता है। एक ऐसा आदमी हो जिसके पास थोड़ा पैसा कम हो, ठीक है, और हमको किसकी ज़रूरत है? पैसे की। हम जाएं बड़े वाले के पास, जब पहुंचेंगे तब ना पाएंगे। अब इतने सिक्योरिटी गार्ड लगे हैं उसके पास चारों तरफ, बल्कि ग्रुप यानी कि बहुत बड़े बड़े लोग बैठे हैं, तो अगर हम वहाँ तक जब पहुँच ही नहीं पाए तो दे पाएगा बेटा? नहीं दे पाएगा। वो चाह के भी नहीं दे पाएगा। ये चाह तो रहा है देना, लेकिन नहीं दे पाएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ स्टेरिक हिंड्रेंस है, उसके चारों तरफ बहुत लोग हैं, सिक्योरिटी है, बहुत सारी चीज़ें हैं।
हम वहाँ तक पहुँच ही नहीं पाए तो देगा कैसे, ठीक है। दूसरा, इसके पास क्या है, सिक्योरिटी नहीं है, ये पैसा भी कम है इसके पास, लेकिन अगर जाएंगे तो थोड़ा बहुत तो देगा, चूँकि इसके पास तक पहुँच गए तो देगा तो है ही है। तो यहाँ स्टेरिक हिंड्रेंस डोमिनेट करता बेटा, और जितना ज़्यादा स्टेरिक हिंड्रेंस होगा रेट क्या हो जाएगा, न्यूक्लियोफिलिसिटी का घट जाएगा। तो न्यूक्लियोफिलिसिटी का आर्डर अगर कोई पूछे तो सबसे अच्छा न्यूक्लियोफाइल अगर हमसे कोई कहे कौन होगा, तो ये होगा सबसे अच्छा न्यूक्लियोफाइल, देन दिस और देन दिस। ये किसका आर्डर आएगा, हम शॉर्ट फॉर्म में लिख रहे हैं न्यूक्लियोफिलिसिटी का आर्डर। बात क्लियर हो रही होगी, ठीक है, बात क्लियर हो रही है। जैसे आपके पास सपोज करो बेटा, मान लीजिए ऐसे एक सवाल कोई बना दिया, ठीक है, ये ऐसे कोई बना दिया एक सवाल, ठीक है, मान लीजिए ऐसे बन गया एक सवाल। दूसरा है हमारे पास कुछ ऐसे, मान लीजिए n दिया गया, ठीक है, ऐसे ऐसे ऐसे, और यहाँ क्या है, लोन पेयर है। अब ध्यान से देखो बेटा, यहाँ भी लोन पेयर होगा, दोनों पास लोन पेयर है। दोनों अगर देखा जाए तो sp3 है, लेकिन नाइट्रोजन के केस में क्या होता है बेटा, नाइट्रोजन की साइज छोटी है, चार्ज डेंसिटी ज़्यादा है, तो जो अगर चार्ज डेंसिटी ज़्यादा है कुछ नहीं पाएगा तो अपने आप को क्या करेगा, फ्लिप करेगा, यानी फ्लिपिंग करेगा। क्या करेगा बेटा, फ्लिप। जैसे मान लीजिए हमको कोई ऐसे बांध दिया हो और हम अपने आप को उल्टा हमको टांग दिया, उल्टा हमको टांग दिया, अब हम कुछ नहीं पा रहे हैं तो क्या करेंगे, कुछ तो हाथ पाँव झटकेंगे इधर उधर कि हो सकता है रस्सी टूट जाए और नीचे गिर जाए। तो बात को समझो आप, तो फ्लिपिंग कैसे करता है, ध्यान से, बस इसे हम समझा दे रहे हैं। मान लिया जाए आपके पास नाइट्रोजन है बेटा, ध्यान से देखो, ये आपके पास है, ये है, ये है, ठीक है, ये लोन पेयर है, ठीक है। अब ये फ्लिपिंग करते करते ये आपके पास क्या हो, ऐसे चला जाए बेटा, ध्यान से देखो, ऐसे ऐसे ऐसे, ये है, इसको हम अम्ब्रेला शेप कहते हैं। और फिर ये कैसे आ जाए बेटा, n ऐसे आ जाए लोन पेयर, ए ऐसे आ जाए, ठीक है। ये यहाँ एक बात ध्यान रहे बेटा, ये ट्रांजिशन स्टेट कहलाता है, और यहाँ नाइट्रोजन अचीव sp2 हाइब्रिडाइज प्लेनर हो जाता मॉलिक्यूल, ठीक है। अब आप ध्यान से देखो, मान लिया जाए कि सपोज करो अगर कोई R+, मान लिया जाए कोई आपका पॉजिटिव चार्ज वाला स्पीशीज अटैक करने जा रहा है इसमें। अब ये ध्यान से देखो, मान लीजिए ऐसे देखो बेटा, हम ये हैं, आपके पास लोन पेयर इधर है, अब हम इधर से अटैक करने आ रहे हैं तो लोन पे इधर भाग जाए, इधर हम जाएं, इधर आ जाए, तो कहीं ना कहीं फ्लिपिंग की वजह से ये तो नाइट्रोजन sp2 हाइब्रिडाइज भी अचीव करा है, जिससे इलेक्ट्रॉनिटी बढ़ेगी और लोन पेयर इलेक्ट्रॉन देने की क्षमता भी घटेगी। और दूसरा क्या दिक्कत आ रही है, फ्लिपिंग होने से आसानी से आपका जो इलेक्ट्रोफाइल यानी कि जो न्यूक्लियस होगा वो आसानी से अटैक नहीं कर पाएगा, जिससे न्यूक्लियोफिलिसिटी क्या होगी, घट जाएगी। लेकिन ये तो टाइटली बाइंडेड बेटा, ये आसानी से फ्लिपिंग नहीं करेगा, रिंग में है, और जब रिंग में है तो फ्लिपिंग हो नहीं पाएगी, और नहीं हो पाएगी तो इसका लोन पेयर क्या है बेटा, सीधे अवेलेबल होगा। तो इसमें दोनों में न्यूक्लियोफिलिसिटी पूछे तो हम कहेंगे 1 की न्यूक्लियोफिलिसिटी ज़्यादा होगी किससे, 2 से। 1 की न्यूक्लियोफिलिसिटी ज़्यादा होगी किससे, 2 से। जैसे नाइट्रोजन फ्लिपिंग करता बेटा, वैसे सेम कंडीशन, ध्यान से बेटा, ऐसे कर दिया हो, ऐसे दिया हो, ये फर्स्ट, और यहाँ आपके पास दिया हो ऐसे दिया हो, ये सेकंड हो, और इन दोनों में न्यूक्लियोफिलिसिटी का आर्डर पूछे तो आप हमेशा करिएगा 1 ज़्यादा होगा किससे, 2 से। 1 ज़्यादा होगा किससे, 2 से। आई होप बात क्लियर हो रही होंगी, ठीक है। तो कहीं ना कहीं अगर स्टेरिक हिंड्रेंस है तो न्यूक्लियोफिलिसिटी क्या होता है, घट जाता है। अब जैसे देखो, मान लीजिए एक सवाल आपसे कराया गया, ऐसे ये गया O-, ये हमें E दे दिया, सेकंड आपके पास आया O-, NO2 दे दिया, थर्ड आया O-, OMe दे दिया, फोर्थ आया O-, और यहाँ क्या दे दिया, CH दे दिया। ऐसे देखो, अब इसमें न्यूक्लियोफिलिसिटी का आर्डर पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है आर्डर,
तो यहाँ क्या लगाएंगे हम, प्लस एच, यहाँ क्या लगाएंगे, माइनस आर, जो डोमिनेट कर रहा हूँ वो लिख रहे हैं केवल। यहाँ क्या लगाएंगे, प्लस आर, यहाँ क्या लगाएंगे, माइनस आई। अब सबसे ज़्यादा कौन डोमिनेट करेगा, प्लस आर इलेक्ट्रॉन ज़्यादा देगा, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज़्यादा तो आसानी से अटैक करेगा। तो न्यूक्लियोफिलिसिटी क्या ऑर्डर आएगा, थर्ड। देन क्या आ रहा होगा बेटा, देन आ रहा होगा आपका 1, देन क्या आ रहा होगा 4, और देन आ रहा होगा 2। ये इसका न्यूक्लियोफिलिसिटी का क्या आ गया, ऑर्डर आ गया। आई होप बातें क्लियर हो रही होंगी, फटाफट लिखो बेटा, ठीक है, ठीक है। अब बेटा हम लोग कुछ सवाल कर लेते हैं, थोड़ा सा पढ़ बहुत लिए, ठीक है। आई होप लगभग सारे कॉन्सेप्ट हम लोग पढ़ चुके हैं, बहुत ज़्यादा और कॉन्सेप्ट की ज़रूरत नहीं है। सवाल कर लेते हैं फटाफट। क्यों, चलो तो सवाल हम नोट कर लेते हैं, थोड़ा वीडियो पॉज करके बेटा, नहीं टाइम बर्बाद होगा हम लोगों का। ऐसे बेटा कुछ ऑर्डर दे दिया न्यूक्लियोफिलिसिटी का, तो फटाफट देख लें हम लोग, ध्यान से देखो। इन गैस फेज मतलब कोई सॉल्वेंट का रोल भी नहीं, कुछ नहीं, तो सीधे सीधे हम लोग को क्या ऑर्डर लिखना होगा, सबसे ज़्यादा CH3। चार्ज डेंसिटी देखो बेटा हम लिखवा दिए, वही कंपेयर करना। ये इन एसीटोन कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला है, बस यही ऑर्डर। इन H2O कोई फ़र्क नहीं, ऐसे दे देता है तो कंफ्यूज कराता, हम लोगों को कंफ्यूज होने की बिल्कुल आवश्यकता नहीं है। यहाँ कोई सॉल्वेंट का कोई इफेक्ट पड़ने वाला नहीं, ठीक है। चलो यहाँ देखो आते हैं बेटा, ऐसे देखते हैं हम लोग, ठीक है। यहाँ अगर देखेंगे तो क्या आएगा, अब यहाँ मान लीजिए ये सपोज करो बेटा आपके पास 1 हो, ये 2 हो, ये 3 हो, ये 4 दिया है ना, ऐसे। तो सबसे ज़्यादा किसका आएगा, 3 का, देन किसका आएगा 1 का, देन किसका आएगा 2 का, देन क्या आएगा बेटा 4। ये बात क्लियर है, ठीक है। अच्छा यहाँ न्यूक्लियोफिलिसिटी ऑर्डर पूछा है, सिंपल न्यूक्लियोफिलिसिटी ऑर्डर, तो कोई बात नहीं, वाटर ही मान के चलते हैं हम लोग, ठीक है। यहाँ दिया हो 1 2 3 4, तो सबसे ज़्यादा किसका आएगा बेटा 1 का, देन किसका आएगा 2 का, देन 3 और देन 4 आएगा। ये ध्यान रहे, अमोनिया का फ्लोराइड से ज़्यादा हो जाता है, ठीक है। इन गैस फेज तो कोई सॉल्वेंट का रोल ही नहीं यार, गैस फेज में कह दिया तो जिसकी साइज छोटे उसकी आयनिक मोबिलिटी ज़्यादा, ठीक है। इन पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट, अभी बताएं पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट का मतलब क्या, एसीटोन हुआ, ये सब हुआ, ठीक है। तो कहीं ना कहीं वहाँ फ्लोराइड एनाइन को तो सॉल्वेंट नहीं करेगा, कैटाइन को करेगा, तो एनाइन तो हमारा फ्री होगा, तो इसका मतलब क्या होगा, सीधे लिख दो यार FClBr, ठीक है। इन पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट, वाटर में बात कर रहा है या पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट में बात कर रहा है, तो ये आ जाता है, चूँकि सॉल्वेशन हो जाएगा, साइज बड़ी हो जाएगी। वाटर में भी कोई बात नहीं, सब पढ़ा दी बेटा आपके लिए, दाएँ बाएँ हाथ देखिए, कुछ नहीं दिया, न्यूक्लियोफिलिसिटी ऑर्डर पूछ लिया, तो वाटर ये तो मान के चलेंगे ना, बताए थे आपको, ये ऑर्डर आ जाए। यहाँ अगर देखें बेटा तो 1 2 और 3 कर दें तो क्या आ जाएगा बेटा 1 3 और 2, ये आ जाएगा। यहाँ बेसिक स्ट्रेंथ डोनर आइटम सेम है, तो 1 2 3 और 4, सबसे ज़्यादा क्या आ जाएगा बेटा 2, देन 3, देन 1, देन 4, ये आ जाएगा। आसान है बेटा, 1 2 3 4, सबसे ज़्यादा 1, देन 2, देन अभी देखो ना CF3 है, CH3 है, लेकिन ये ज़्यादा एसिडिक होता बेटा, तो जाहिर सी बात है ज़्यादा आ जाएगा 3, देन 4। यहाँ डोनर एटम नाइट्रोजन बट स्टेरिक हिंड्रेंस, तो बेसिक स्ट्रेंथ इसका ज़्यादा आ जाएगा। यहाँ तो कोई बात ही नहीं यार, पढ़ चुके हो सब। यहाँ सॉल्वेंट दिया नहीं, इसका मतलब सॉल्वेशन होगा, तो सबसे ज़्यादा किसका आ जाएगा बेटा 1 2 3, तो 3 का सबसे ज़्यादा, देन किसका आ जाएगा बेटा 1 का, और देन 2 का आ जाएगा साइज, ठीक है। यहाँ भी कोई बात नहीं, एक तो यहाँ फ्लिपिंग ज़्यादा होगा, यहाँ फ्लिपिंग कम होगा, जैसे जैसे साइज बढ़ेगी चार्ज डेंसिटी घटेगी, फ्लिपिंग कम होगा, आसानी से अवेलेबल कराएगा। दूसरी बात सॉल्वेशन भी रोल प्ले कर सकता है। तो खैर, तो ये बेटा था न्यूक्लियोफिलिसिटी। आई होप ये बातें क्लियर होंगी। बहुत सारी चीज़ें पढ़ेंगे हम लोग रिएक्शन मैकेनिज्म में, है ना, बहुत सारे न्यूक्लियोफाइल होंगे कि N3- है तो ये है वो, बहुत सारा चीज़ रहता है बेटा, कोई कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। इसी के साथ बेटा थैंक यू बेटा, जय हिंद बेटा।
एक चीज़ यार आप लोगों को बताना आज भूल गए, आज 2 घंटे वीडियो बनाए थे लेकिन आवाज़ नहीं रिकॉर्ड हुई बेटा। केवल और केवल क्या हुआ, मुंह चलता रहा ऐसे ही बोलते रहे, आवाज़ ही नहीं आई। तुरंत उसको डिलीट करके दोबारा वीडियो हमको बनाना पड़ा, है ना। तो उस वीडियो को डिलीट किए हैं क्योंकि उसमें आवाज़ नहीं आई बेटा, फिर इसको बनाएं, इसलिए आज तो नहीं अपलोड कर पाएंगे, कल ही हो पाएगा। ठीक बेटा, थैंक यू बेटा, जय हिंद बेटा।